तो 6-7 साल से जानते हैं उनका। कैसा विचार था बहुत उनका, अच्छा कैसा रहन स्वभाव बहुत अच्छा था। गरीबों के लिए एकदम मसीहा थे वो। हम लोग के नौजवान के लिए बहुत अच्छे थे। कोई भी दुख परेशानी होते थे बराबर आते थे जाते थे। था? शहबाज को कितने दिनों से जानते हैं आप? शहबाज को तो हम बचपन से जानते हैं, बहुत अच्छा लड़का है। किसी के साथ गलत काम भी नहीं किया आज तक, ना बदमाशी किया। अच्छा, उसके अब्बू भी बहुत अच्छे आदमी हैं, भाई भी सब कोई अच्छे आदमी है। उनके अब्बू का काम मशीन क्या था? चलाते हैं, अपना मजदूरी करते हैं, बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, रहते हैं। करने वाले थे वो। कैसे जानकारी आपको हुई कि शहबाज की हत्या हो गई है? जैसे सोशल मीडिया है उस पर देखे हम लोग, ग्रुप है हम लोग का, उस पर आया गाड़ी का फोटो और देखे तो पता चला कि शहबाज भैया को गोली लगा है वहाँ पे ज्ञानी। नमस्कार, मैं आनंद हूं और आप देख रहे हैं सारांश दर्शन। अभी मेरी मौजूदगी है यहाँ नारायणपुर के मदरसा के पास, जहाँ पर हिना साहब के बहुत ही करीबी कहे जाने वाले शहबाज आलम की कल गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और उनका मौके पर मौत हो गई थी और उसके बाद से उनको सिटी हॉस्पिटल सिवान ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद से उनको सदर अस्पताल ले जाया गया, प्रशासन की निगरानी में उनकी पोस्टमार्टम की गई और उसके बाद उनके शव को उनके घर लाया गया गौसीहाता में, और गौसीहाता से यहाँ पर उनके जनाजे की नमाज अदा की जा रही है और शहबाज का शव जो है सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, यानी उनको दफनाया जा रहा है। यहाँ पर जनाजे में जो लोग सम्मिलित हैं उनको हम साफ तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पर यहीं पर शहबाज के जनाजे की नमाज अदा की जा रही है। लगभग हज़ारों की संख्या में उनके समर्थक, चूँकि बताया ये जा रहा है, यहाँ पर आने के बाद पता चला कि शहबाज बहुत ही गरीबों को और यतीमों की मदद करते थे और हाल ही फ़िलहाल में उन्होंने LLB क्वालिफाई किया था। शहबाज की बहुत सारी कारनामे ऐसे रहे हैं जो कि लोगों की मदद करना, समाज सेवा करना, और हिना साहब के बहुत ही करीबी माने जाते थे। शहबाज 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे और हिना साहब के लिए लोगों से वोट की अपील भी किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहबाज के जनाजे की नमाज में लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। बड़हरिया विधानसभा के विधायक बच्चा पांडे जी भी इस भीड़ में उपस्थित हैं। साथ ही साथ ये सारे तमाम लोगों को आप देख सकते हैं साफ तरीके से सारांश दर्शन के माध्यम से कि यहाँ पर शहबाज के जनाजे की नमाज अदा करने के लिए यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। कोई 4 व्हीलर से आया हुआ है, कोई अपनी बाइक से आया हुआ है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं और पूरे ज़िले के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। शहबाज के बारे में ऐसा बताया गया है कि हाल ही फ़िलहाल में उन्होंने LLB की डिग्री ली है और LLB क्वालिफाई किया उन्होंने। और वहाँ उनके दोस्तों से बात करते हुए पता चला कि शहबाज गरीबों को, यतीमों को बड़ी मदद करते थे, समाज सेवा करते थे। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी दुश्मनी थी, आखिर कौन सा ऐसा प्रतिद्वंदिता था जिसके वजह से शहबाज को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। बताया ये जा रहा है कि शहबाज के शरीर में कुल 8 गोलियां लगी थी, जिससे मौके पर ही शहबाज की मौत हो गई थी। उनके 2 साथी और भी थे उस गाड़ी में, लेकिन मौके से भाग जाने की वजह से उनकी जान बच सकी है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हैं और शहबाज के गांव के लोग ही हैं। इन लोगों से बात करते हैं, शहबाज के बारे में जानते हैं कि शहबाज का विचार कैसा था, शहबाज इन लोगों के साथ किस तरीके से रहते थे। और शहबाज यहाँ पर शहबाज के गांव में आने के बाद पता चला कि शहबाज लोगों की बड़ी सेवा करते थे। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर रजा नाम बड़ा। शहबाज को कितने दिनों से जानते थे आप? बहुत दिन से उनको जानते थे। कैसा विचार था उनका, कैसा रहन स्वभाव था? उनका विचार बहुत ठीक था। गरीबों के मसीहा थे, एक मसीहा टाइप के आदमी थे और समाज सेवी आदमी थे। शहबाज के मौत से आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस टाइप से, जैसे हिना साहब के समर्थन में वो वोट की अपील कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, उसके बाद से यह इलेक्शन के बाद तुरंत उनका हत्या हो जाना, और वह भी सरे राह चलते हुए रास्ते में 4 व्हीलर से बड़हरिया से आ रहे थे, उस समय रास्ते में ही उनको घेर करके गोली मार दी गई। क्या कहेंगे आप इस पर? हम कहना चाहते हैं कि गुजारिश करना चाहते हैं बड़हरिया छतना थाना क्षेत्र के SP से कि जितना जल्द हो सके वो हमको न्याय दिलाएं हम लोग को, और शहबाज भैया को जितने आदमी मारे हैं उनको न्याय दिलाएं।
क्या मतलब आपको क्या लगता है कि किसका नाम सुनने में आ रहा है कि किन लोगों ने इनकी हत्या की है? अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं, अभी थाना अपने जांच कर रही है, जांच करने के बाद पूरा अपनी बताएगी। शहबाज की पहले से किसी से दुश्मनी रही हो या शहबाज को कोई नहीं, वैसे आदमी नहीं थे वो, मतलब हस्पताल आदमी, मतलब सब किसी के साथ एक साथ रहते थे, सब किसी को मिला कर रखते थे, गरीबों का मसीहा थे। और मतलब कि जहाँ भी जाएं वहाँ पर हम लड़कों के साथ मिला विला कर रहते थे, उनको कोई दुश्मनी नहीं थी। और भी शहबाज के कई ऐसे दोस्त हैं जो कि उनके जनाजे नमाज में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। क्या कहेंगे भाई, क्या नाम है आपका? अरशद हुसैन। शहबाज को कितने दिनों से जानते थे आप? शहबाज भाई हमारे गांव के हैं, मतलब जब से हैं तो 6-7 साल से जानते हैं उनका। कैसा विचार था बहुत उनका, अच्छा, कैसा रहन स्वभाव? बहुत अच्छा था, गरीबों के लिए एकदम मसीहा थे वो। हम लोग के नौजवान के लिए बहुत अच्छे थे, कोई भी दुख परेशानी होते थे बराबर आते थे जाते थे, सबका मतलब ख्याल रखते थे। ऐसा नहीं है उनमें कि ये गरीब है ये अमीर है, ऐसा भेदभाव नहीं था उनमें। अच्छा, पढ़ाई लिखाई शहबाज की कहाँ तक हुई थी? मुझे पता चला कि हाल ही फिलहाल में उन्होंने वकालत कंप्लीट की थी। उसके बाद पहले से अच्छा, शहबाज को 5-6 सालों से आप जानते हैं। शहबाज के साथ उठने बैठने से कभी ये पता चला कि शहबाज की किसी से दुश्मनी है? अभी तो जाति दुश्मनी तो कोई पता नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से उनका जो स्वभाव था दुश्मनी का कोई अथी नहीं था। स्वभाव अच्छा था उनका, गलत आदमी रहता तब ना कोई दुश्मनी रहता है, वो बहुत अच्छा आदमी थे। क्या कहेंगे भाईजान आप? बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस हो रही है हम लोग को देख के। बहुत अच्छे आदमी थे, दरिया दिल भाई आदमी थे, बहुत मतलब अफसोस हो रहा है क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे। मतलब नवयुवक के लिए एकदम दिल के धड़कन थे हम लोग, बहुत अफसोस में अभी क्या बता सकते हैं। इंसाफ होना चाहिए उनके साथ जल्द से जल्द। शहबाज की और किसी से दुश्मनी थी? ना वो तो पर्सनली दुश्मनी होगा तो उन्हीं को पता, भी हम लोग को फिलहाल पता नहीं है, बस स्टेटमेंट दे दिया गया है। प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं? शहबाज भैया यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं सबको हमने भैया कहते हुए सुना, भैया कहते हुए रोते हुए सुना हमने। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए बस। और भी कई साथी हैं शहबाज के यहाँ पर। शहबाज 4 भाई बताए जाते हैं। उनके भाइयों के बारे में जानेंगे। उनके पिता ठेकेदारी करते थे, लकड़ी के ठेकेदार थे, और शहबाज के पिता आरा मशीन चलाते थे, ऐसा जानकारी हमें प्राप्त हुआ है। और जो लोग उम्रदराज हैं वे लोग विशेष बता सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरशद अली है, हम हथुआ से आए हैं। हथुआ से आए हैं। शहबाज जी को कितने दिनों से जानते थे? शहबाज जी को हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं, वो अच्छे करीबी दोस्त हैं। तो हम लोग जैसे मालूमात मिला फिर हम लोग बोले चलो हम लोग चलते हैं, हमारे यार दोस्त भी आए हैं, हम लोग भी आए हैं। बहुत अच्छा आदमी थे। कब आपको जानकारी हुई कि शहबाज की मौत हो गई है, शहबाज को गोली लग गई ऐसे है? तो हमको सुबह जानकारी हुई है, हमारे भी आज सुबह? जी आज सुबह जानकारी हुई तो किस माध्यम से, किसने बताया आपको? माध्यम से नहीं, हमारे जैसे फेसबुक सोशल मीडिया है उन पे इनके तस्वीर डाला हुआ था आदमी लोग, तो इंतकाल हो गए थे। फिर हम लोग यार दोस्त पता किया, फिर हम लोग इधर आए हैं माटी देने के लिए। जो शहबाज भाई के साथ आपका उठना बैठना होता था? नहीं, उठना बैठना नहीं होता था, लेकिन करीबी हम लोग ऐसे दोस्ती जब जाते होंगे आपके तरफ तो मिलना जुलना ये सब उठना बैठना तो होता ही होगा। जी। तो कभी उन्होंने ये नहीं बताया आखिर कहीं ना कहीं दुश्मनी रही होगी जिसके नहीं, वजह ये से? किसी के अंदर जाति मामला क्या होता है अभी किसी को तो पता नहीं है, किसके अंदर किसके साथ पर्सनली मैटर कोई डिफरेंट नहीं करता है एक दूसरे के साथ। तो कहाँ के रहने वाले हैं? हथुआ देखें। चाचा हैं एक यहाँ पे, आप आइए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसे आजम नाम है हमारा। कहाँ घर है आपका? जाखाड़ी होता है। जखाड़ी। शहबाज को कितने दिनों से जानते हैं आप? शहबाज को तो हम बचपन से जानते हैं, बहुत अच्छा लड़का है, किसी के साथ गलत काम भी नहीं किया आज तक, ना बदमाशी किया। अच्छा। उसके अब्बू भी बहुत अच्छे आदमी हैं, भाई भी सब कोई अच्छे आदमी है। उनके अब्बू का काम मशीन क्या? चलाते हैं, अपना मजदूरी करते हैं, बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, रहते हैं। अल्लाह पाक बच्चों को जन्नत दे, गुनाह का माफ़ कर। बहुत अच्छा लड़का था वो। अच्छा, बहुत तकलीफ है हम लोग को, बहुत तकलीफ है। अरे मारना है तो सामने से मारो, अरे तुम पीछे से क्यों मार दिया? सामने से मारो ना, वार करना, तेरा माँ दूध पिलाई है तो पंगा लेना। शहबाज को आपने कहा कि आप बचपन से जानते हैं, जाहिर सी बात है कि बगल के हैं, जाते होंगे, शहबाज के बचपन में खिलाते भी होंगे। लेकिन शहबाज के बारे में मुझे पता चला कि गरीबों की मदद करते थे, समाज सेवा करते थे।
हिना साहब जब 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, उनके चुनाव प्रचार के लिए, चुनावी कैंपेनिंग के लिए शहबाज अपना पूरा दल बल के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ पूरा चुनाव में लगे हुए थे, लेकिन हिना साहब की तरफ से कोई अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्या कहेंगे? हिना साहब तो वो भी अच्छे आदमी हैं, अभी साथ देते हैं, सभी लोग गरीबों को भी साथ देते हैं, उनको भी हम जानते हैं, सब बात नहीं जानते हैं। आज सोशल मीडिया में पूरा खबर चल रहा है कि हिना साहब के करीबी को अपराधियों ने गोली मार दिया, उनकी हत्या हो गई, लेकिन हिना साहब या उसामा साहब कोई अभी तक नहीं आए हैं। अब उनके बारे में तो वही बता सकते हैं ना, क्यों आएंगे क्यों नहीं आए, हम लोग क्या बता सकते हैं। आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि शहबाज के जो भी समर्थक हैं, शहबाज को जानने वाले लोग हैं, वो उनकी हत्या से मर्माहत हैं, एकदम माहौल जो है गमगीन है, और शहबाज के हत्या के लिए न्याय मिले प्रशासन से, यही गुहार है इनकी। बिहार में कई ऐसी घटनाएं आए दिन घटती जा रही हैं, और बढ़रिया प्रखंड वैसे भी हाईलाइट है क्राइम के मामले में, जिससे कि कई जगहों पे ऐसी व्यवसायियों को धमकाना हुआ, व्यवसायियों से रंगदारी लेना हुआ, या कई ऐसी घटनाएं, हत्या की खबरें आए दिन आपको देखने को सोशल मीडिया के माध्यम से या कई के मेन स्ट्रीम के माध्यम से आप सभी को देखने को मिल रहा। और कौन भाई हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका बाबू? औरंगजेब। शहबाज को कितने दिनों से जानते थे आप? हम तो खैर 2 साल से जानते हैं। 2 साल से जानते हैं। शहबाज से कभी व्यक्तिगत मुलाकात है आपकी? नहीं, हम लोग का व्यक्तिगत मुलाकात नहीं था, वैसे नाम से केवल जानते थे? नाम से जानते थे, और हम लोग के यहाँ आते थे हमेशा, इधर लड़कों से हालचाल पूछते थे, अच्छा आदमी थे, और ऐसे भी उनके कोई किसी से दुश्मनी नहीं था, बस दुश्मनी नहीं था। और एक हैं शहबाज के मित्र हैं, क्या नाम है आपका? गुफरान आलम। गुफरान आलम। कितने दिनों से शहबाज को जानते हैं आप? बचपन से जानते थे हम। बचपन से साथ में रहना, उठना बैठना, ये सब? पहले था साथ में, अभी भी था, सलाम दुआ होता था। अच्छा। मेरे गाँव के रहने वाले थे वो। कैसे जानकारी आपको हुई कि शहबाज की हत्या हो गई है? जैसे सोशल मीडिया है, उस पर देखे हम लोग, ग्रुप है हम लोग का, उस पर आया गाड़ी का फ़ोटो, और देखे तो पता चला कि शहबाज भैया को गोली लगा है वहाँ पे ज्ञानी मोड़ के पास। बचपन से आप शहबाज को जानते हैं, कभी आप दोनों दोस्तों के बीच में इस बात की शेयरदारी हुई है, या उन्होंने यह बात साझा किया है आपसे कि फलाने से हमारी दुश्मनी है, या फलाने से लफड़ा हुआ था या झगड़ा हुआ था, इस तरीके की कोई बात? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं था उनमें, किसी से लफड़ा करना। वो तो बच्चे लोग का, बूढ़े हो जवान हो, सबका मदद करते थे वो, ऐसे थे वो आदमी, किसी से लफड़ा। एक ऐसा समाज सेवी आज इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है, जो कि गरीबों की, यतीमों की मदद करता था, बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, सबकी सेवा करता था। आज शहबाज इस दुनिया में नहीं है, और सुपुर्दे खाक कर दिया गया है शहबाज को। ये सारे लोग जो हैं, उनके जनाजे की नमाज में यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सारांश दर्शन।